मैं काल चक्र हूं। भूतकाल, वर्तमान और भविष्य मुझ में समाहित है। भूतकाल और वर्तमान तो आप जानते ही हैं। हम आपको बताएंगे भविष्य फ्यूचर सेल्फी में। जय जय सीताराम। भारतीय संस्कृति में ज्योतिष को वेदों का तीसरा नेत्र कहा जाता है। हमारे विज्ञान ज्ञान के अंदर ज्योतिष का एक विशेष भाव है और उसी के अनुसार जब कोई बालक जन्म लेता है तो उसकी कुंडली बनाई जाती है। ये कुंडली उसके जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण पार्ट अदा करता है, क्योंकि नक्षत्र ग्रहों की एक अपनी स्थिति होती है और हर एक नक्षत्र के अंदर उसका विधान क्या होता है, उसका फलित क्या होता है, ये विशेष होता है। तो इसलिए अपने जीवन के अंदर कुंडली की एक विशेषता होती है, क्योंकि एक विज्ञान है, ज्योतिष एक विज्ञान है और सेल्फी फॉर्च्यूनर इस काम को कर रहा है। मैं उसके प्रति शुभकामनाएं भेजता हूँ जो इसी प्रकार से भारतीय संस्कृति के ज्ञान विज्ञान का प्रचार प्रसार करते रहें। पुनः सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस कार्य के लिए और एकता जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जय सीताराम। अगला ग्रह बुध। बुध व्यापार, संचार और राजकुमार का दर्जा प्राप्त करता है। बुध ग्रह बुध का देवता है। ये चंद्र व तारा का पुत्र है। एक बार चंद्रदेव बृहस्पति देव के घर गए और वहाँ उनकी पत्नी तारा को देखकर उनके सौंदर्य पर मुग्ध हो गए और उनके सम्मुख विवाह का प्रस्ताव रखा। तारा ने कहा कि मैं तुम्हारी माता के समान हूँ। इस पर चंद्रदेव नाराज हो गए और उन्होंने तारा से बलात्कार किया। तारा गर्भवती हो गई और उसके बाद एक पुत्र का जन्म हुआ जिसे बुध कहा गया। बुध व्यापार का देवता है और व्यापारियों का रक्षक भी है। बहुत लंबा है, सारी बातें एक ही एपिसोड में नहीं हो सकती, इसलिए अपनी कुंडली के ज्ञान के अनुसार बुध आप पर क्या प्रभाव डाल रहा है इसे जानने के लिए आपको कुंडली बनवानी पड़ेगी। अगर कुंडली है तो ठीक, नहीं है तो हमसे बनवाइए। हम आपको बताएंगे कि आपको कब क्या करना है। कारण और निवारण दोनों हम बताते हैं। नमस्कार साथियों, फ्यूचर सेल्फी का एक और कार्यक्रम लेकर एक बार फिर हम आपके सामने हैं। आजकल हम कुंडली के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 9 ग्रहों के बारे में बात कर रहे हैं। पिछले कार्यक्रम में हम सूर्य, चंद्रमा और मंगल ग्रह के बारे में बात कर चुके हैं। इस क्रम में आज हम बुध ग्रह पर चर्चा करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि बुध को ग्रहों का राजकुमार भी कहा जाता है। बुध ग्रह के बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित यशपाल जी महाराज हमारे स्टूडियो में पधार चुके हैं और हम उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करें उससे पहले आपको बता दें कि आपके लिए कुंडली बनवाना क्यों ज़रूरी है। यदि आपके जीवन में शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, आर्थिक अथवा किसी भी तरह की समस्या है तो आप अपनी फ्यूचर सेल्फी के माध्यम से उसका समाधान कर सकते हैं। यह छोटी सी पत्रिका आपके भविष्य पर पड़े ताले को खोलने का काम करेगी। कुंडली बनवाने के लिए आपको अपने टेलीविज़न सेट की स्क्रीन पर दिखाई दे रहे नंबरों पर संपर्क करना है और अपने बारे में ज़रूरी जानकारी देनी है। 1 सप्ताह के भीतर आपकी कुंडली आपके घर पहुंचा दी जाएगी। पंडित जी, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने कहा कि बुध ग्रह को ग्रहों का राजकुमार कहा जाता है, ऐसा क्यों है? ओम सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् असमद्वैरिविनाशनम्। प्रिय दर्शकों, ग्रहों को सभी को अलग अलग संज्ञाएं दी गई हैं। किसी को पुरुष की संज्ञा दी गई है, किसी को स्त्री की संज्ञा दी गई है, किसी को नपुंसक की संज्ञा भी दी गई है। ऐसे ही बुध ग्रह हैं, बुध को राजकुमार की संज्ञा दी गई है, यानी राजकुमार का पद दिया गया है। और वैसे भी बुध की स्थिति क्या होती है, वो जैसे के साथ में बैठते हैं वैसा ही फल दिया करते हैं। अगर बुध उच्च ग्रह के साथ में बैठे हैं तो फिर अच्छा फल देते हैं वो।
अगर बुध नीच ग्रह के साथ में बैठे हों तो फिर बुरा फल देना शुरू कर देते हैं, यानी अपनी बुद्धि की कोई ज़्यादा मजबूत स्थिति नहीं होती है। बुध निर्भर करते हैं किस ग्रह के साथ में बैठे हैं, और जिस ग्रह के साथ में बैठे हैं उनसे बुध की मित्रता है या शत्रुता है, या वो ग्रह उच्च का है या नीच का है, इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा असर हुआ करता है। दूसरा, जिस ग्रह के साथ में बुध है वो मार्गी हैं या बकरी हैं, ये चीज़ भी देखी जाती कुंडली में। फिर महादशा, बुध की महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर, इन सारी चीज़ों को देख करके फलादेश किया जाता है। ज्योतिष अथाह सागर है, यानी बहुत बड़ा सागर, जिसमें एक दो पुस्तकें पढ़ने से ज्ञान नहीं हुआ करता है, इसको बहुत गहराई से पढ़ा जाता है। बुध की जो क्षमता है बहुत अधिक है, लेकिन बुध कैसे ग्रह के साथ में बैठे हैं वो चीज़ हमें सबसे पहले देखनी होती है। उसके लिए आपकी कुंडली की हमें आवश्यकता होती है, और जब कुंडली में ग्रहों की स्थिति का पता चल जाता है या बुध की स्थिति का पता चल जाता है, तो फिर उसी हिसाब से उपाय भी व्यक्ति को बताए जाते हैं, और वो उपाय 100% फिर व्यक्ति को लाभ देते हैं। जैसे आपने हमें बताया कि मंगल जो है वो अंगारक माने जाते हैं, इसी तरह बुध की प्रवृत्ति कैसी रहती है? बुध का बहुत सौम्य स्वभाव बताया गया है। बुध बहुत क्रोध नहीं आता है बुध को, और बुध जिसके अनुकूल होते हैं उसे गहन अध्ययन करने की पावर देते हैं। किसी भी चीज़ में गहराई तक जाने की क्षमता बुध प्रदान किया करते हैं। और बुध को निर्मल ग्रह माना गया है, यानी कि कपट छल छिद्रता व्यक्ति के अंदर नहीं रहने देते हैं, जिसकी राशि के मालिक होते हैं बुध। इसीलिए बुध की जो संज्ञा है बहुत सौम्य ग्रह की है, और एक अच्छे ग्रह की संज्ञा जन्म कुंडली में बुध की बताई गई है। यदि किसी जातक की कुंडली में बुध मजबूत स्थिति में है तो उनको क्या क्या लाभ पहुंचा सकते हैं? बुध अगर अच्छी स्थिति में हैं, उच्च के हैं, तो फिर आपका आत्मविश्वास बढ़ाते हैं, आपको कठिन निर्णय लेने की पावर देते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, बुध व्यापार क्षेत्र के मालिक हैं, यानी जो भी आप व्यापार आरंभ करते हैं उसमें बुध आपको सपोर्ट करते हैं, आपका पूरा सहयोग करते हैं। और दूसरा, आप किसी के साथ में पार्टनरशिप अगर कर रहे हैं तो सूझबूझ के साथ में कैसे चला जाए, छोटी मोटी जो अड़चनें आती हैं उनको सहने की, उनको टालने की पावर भी बुध दिया करते हैं। इसीलिए बुध हमारी जन्म कुंडली में बहुत बड़ा स्थान रखते हैं। अगर बुध अनुकूल हैं तो माला माल कर देते हैं, और बुध अगर विपरीत होते हैं निराशा पैदा कर देते हैं। कोई भी कार्य करने से पहले व्यक्ति निराश हो जाता है। इसीलिए बुध का अनुकूल होना बहुत ज़रूरी होता है। पंडित जी, बुध दोष होने पर क्या प्रेम संबंधों और विवाह संबंधों पर भी असर पड़ता है? जी हाँ, बहुत सारे बच्चों को आप देखते होंगे एक दूसरे को चाहने लग जाते हैं, और लव मैरिज का विचार मन में आ जाता है। साल 2 साल 3 साल तक तो आपस में अच्छे संबंध चलते हैं उनके, और फिर बाद में उनके विकृतियां आ जाती हैं, यानी एक दूसरे में मन मुटाव शुरू हो जाते हैं, फिर एक दूसरे के ऊपर शक करना शुरू कर देते हैं। तो ये बुध की वजह से हुआ करता है। यदि बुध आपके कमज़ोर हैं तो आपको प्रेम संबंध में असफल बना देंगे, यानी कि आपको वहाँ से बुराइयाँ ही मिलनी हैं, आपको सफलता प्राप्त नहीं होने वाली है। और अगर किसी के साथ में ऐसा हो रहा है तो आप तत्काल फ्यूचर सेल्फी बनवाएं, क्योंकि आपकी कुंडली में वो दोष हो सकता है जिसकी वजह से आप प्रेम संबंध में असफल हो रहे हैं। या आपने लव मैरिज कर ली है और लव मैरिज के बाद में रिश्ता आपका अच्छा नहीं चल रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं बुध का दोष हो सकता है, और बुध की वजह से ये अड़चनें आपके जीवन में आ रही हैं। पंडित जी, बुध ग्रह एक राशि में कब तक बने रहते हैं? बुध का जो पूरा समय होता है वो आपकी कुंडली के अनुसार पता चलता है। कुंडली में हम देखते हैं कि आपकी बुध की कंडीशन कहाँ पे है, और बुध आपके वक्री हैं या मार्गी हैं। वक्री और मार्गी पे भी बुध बहुत अधिक निर्भर करते हैं। उससे ही फिर स्पष्ट होता है कि बुध की महादशा या अंतरदशा आपकी कब तक चलने वाली है। ये तो सभी जानते हैं कि धन सबको चाहिए, और धन कमाने के लिए लोग कारोबार करते हैं, व्यापार करते हैं।
क्या बुध दोष होने पर कारोबार की सफलता पर भी प्रभाव पड़ता है? जी हाँ, अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध दोष है, यानी बुध अगर मीन राशि के होकर के बैठे हुए हैं, तो निश्चित है आपको व्यापार में असफलता मिलेगी, आप सफल नहीं हो पाएंगे। अगर आप किसी के साथ में कार्य कर रहे हैं तो वहाँ पे निश्चित है बहुत जल्दी मनमुटाव होगा और आपका कारोबार बंद हो जाएगा, क्योंकि बुध आपके अनुकूल नहीं हैं और बुध को व्यापार क्षेत्र का मालिक कहा गया है। यानी बुध अगर अच्छे हैं तो व्यापार में बहुत अच्छी सफलता मिलती है, और बुध आपके कमज़ोर हैं या तो उनका उपाय करें या फिर अपना रास्ता बदलें। आप फिर व्यापार की कल्पना ना करें दिमाग में अपने, फिर आपको कोई सर्विस करनी चाहिए, कहीं न कहीं आपको नौकरी करके ही अपना जीवन यापन करना होगा, क्योंकि फिर आप व्यापार में सफल नहीं हो पाएंगे। मीन राशि का बुध होना यह आपके लिए हानिकारक हुआ करता है। पंडित जी, बुध ग्रह कब मार्गी होते हैं और कब वक्री हो जाते हैं? देखिए, ग्रहों का कोई भी ग्रह हो, उनका मार्गी और वक्री होना व्यक्ति के जन्म टाइम और जन्म डेट आदि से ही पता चलता है। जब आपकी जन्म कुंडली बनती है तो उस समय देखा जाता है 9 के 9 ग्रह उनकी क्या स्थिति है, कौन सा ग्रह वक्री है, कौन सा मार्गी है, और वो आपके अनुकूल है या विपरीत है, आपके मित्र हैं या अतिमित्र हैं, या शत्रु हैं या अति शत्रु हैं। कोई कोई ग्रह आपके लिए सम होते हैं, ना तो मित्र होते हैं ना शत्रु होते हैं, तो मध्यम कंडीशन हुआ करती है। तो इसी प्रकार से जन्म कुंडली से देखा जाता है ग्रह आपके मार्गी हैं या वक्री हैं। अगर वक्री हैं तो उनका उपाय करना चाहिए, अगर मार्गी हैं तो फिर बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मार्गी होना आपके लिए अनुकूल फल देने वाले हैं और वो ग्रह आपको अच्छा ही फल देंगे। पंडित जी, अगर किसी की कुंडली में बुध ग्रह जो हैं वो अति शत्रु स्थिति में है और व्यक्ति ने कुंडली नहीं बनवाई है, उसे नहीं पता कि उसके जीवन में क्या बाधाएं आ रही हैं और क्यों बाधाएं आ रही हैं, तो ऐसे में व्यक्ति को क्या सलाह दी जा सकती है? प्रिय दर्शकों, बुध की अनुकूलता अगर आपको नहीं मिल रही है, बुध अगर आपके नीच के हैं, आपके जीवन में परेशानियां आ रही हैं, तो उनके कुछ लक्षण मैं आपको बता दूं। अगर इस तरह के कोई भी लक्षण आपके जीवन में हैं तो आपको समझ लेना चाहिए आपके बुध ठीक नहीं है और आपको तत्काल फ्यूचर सेल्फी बनवाने की आवश्यकता है, ताकि उसका सही उपाय आप कर सकें। जैसे क्षय रोग का होना, और क्षय रोग का होना व्यक्ति को कमजोरी पैदा करता है, यानी मस्तिष्क भी कमज़ोर हो जाता है, शरीर भी कमज़ोर हो जाता है, और ये बुध की वजह से है। बुध धीरे धीरे आपको नपुंसक बना सकते हैं, यहाँ तक स्थिति पैदा कर देते हैं बुध। अगर समय से उपाय नहीं हुआ तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो जाएगा। दूसरा, बुध आपको कारोबार में कभी भी सफल नहीं होने देंगे। आप चाहे छोटा काम करो या बहुत बड़ा काम करो, अगर आपके बुध ठीक नहीं है तो निश्चित है लाभ नहीं होगा, हानि ही होगी। ऐसे ही आपको प्रेम संबंध में बुध कामयाब नहीं होने देंगे, और वो प्रेम सिर्फ पति पत्नी का नहीं, वो आपके रिश्तेदारों से भी है। आप अपने माता पिता से प्रेम करते हैं, अपने मामा मामी से प्रेम करते हैं और रिश्तेदारों से प्रेम करते हैं। अगर बुध आपके अनुकूल नहीं है तो एक तरफा रिश्ता होता है, फिर आप तो सबसे प्रेम करोगे लेकिन दूसरे आपको केवल यूज करेंगे, आपसे वो प्रेम नहीं करेंगे। इसीलिए कुंडली का होना जरूरी होता है, ताकि कुंडली से ये चीज़ें पता चल जाएं कि आपकी समस्या क्या है, उसका समाधान क्या होना चाहिए। अगर समस्या का पता चल गया तो समाधान होने में फिर देर नहीं लगती है। पंडित जी, अगर किसी की कुंडली में बुध ग्रह शत्रु स्थिति में है तो क्या अन्य ग्रहों की युति से भी उनका प्रभाव जो है वो कुछ कम हो जाएगा? जी, ऐसा होता है। अगर बुध आपके विपरीत हैं, आपके शत्रु हैं, और बुध के साथ में अगर सूर्य बैठे हुए हैं तो सूर्य क्या करेंगे, बुधादित्य योग बना देते हैं, एक अच्छा राज योग बना देते हैं, और व्यक्ति को कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसे संबंध मिल जाते हैं जिससे वो आगे की ओर बढ़ने लग जाता है। एक गिरे हुए व्यक्ति को भी उठा देना बुध का काम है, अगर उसके साथ में सूर्य बैठे हैं तो। सूर्य अगर मेष राशि के हैं और मेष राशि में ही बुध भी बैठे हुए हैं तो ये और भी प्रबल योग बन जाता है। अथवा शुक्र के साथ में बुध बैठे हैं तो ये भी एक बहुत अच्छा योग कहलाता है, यानी कि व्यक्ति को आकस्मिक धन की प्राप्ति होती है।
पैतृक धन की प्राप्ति होती है और कोई नया कार्य ऐसा जुड़ जाता है जिससे व्यक्ति बहुत ग्रोथ करता है, एकाएक बहुत तरक्की कर जाता है। तो ये ग्रहों का एक सौम्य ग्रह का साथ में होना, एक प्रबल ग्रह का साथ में होना, ये बुध को और ऊंचाइयां दिया करता है, क्योंकि बुध की खुद की संज्ञा नहीं है, खुद की पावर कम है। वो बुध निर्भर करते हैं वो कैसे ग्रह के साथ में बैठे हैं। अगर वक्री ग्रह के साथ में बैठे हैं, नीच ग्रह के साथ में बैठे हैं, तो फिर आपकी संगति बिगाड़ देंगे, आपको नशेड़ी, गंजेड़ी, भंगेड़ी बना सकते हैं, यानी आपके अंदर गलत वृत्तियां आरंभ हो जाएंगी। इसीलिए कुंडली जब बन जाती है तो ग्रहों की स्थिति का पता चल जाता है और उनका उपाय किया जाता है, तो ग्रहों की अनुकूलता हमें मिलनी आरंभ हो जाती है। पंडित जी, बुध ग्रह के रत्न, रंग, यंत्र और मंत्र के बारे में बताइए। बुध का वैदिक मंत्र है ओम उद्बुद्ध स्वाग्ने प्रतिजागृहीत्वा मिष्टा पूर्ते सगुं सृजेथामयञ्च अस्मिन् सद्यस्ते अद्युतरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदता ओम बुम बुधाय नमः। ये बुध का वैदिक मंत्र है और बहुत पावरफुल है। इस मंत्र को सुनने मात्र से ही बुद्ध की हमें अनुकूलता प्राप्त हुआ करती है। अगर इसका हम जाप कर लेते हैं तो निश्चित रूप से बुद्ध से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं वो हमें प्राप्त हो जाया करती हैं। अगर इतना बड़ा मंत्र आप नहीं जाप कर पाते हैं तो फिर इसका जो सूक्ष्म मंत्र है बुद्ध का, ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। और बुद्ध का जो रत्न है वो है पन्ना, यानी हरे रंग का, और छोटी जो उंगली होती है कनिष्ठिका उंगली में इसको धारण किया जाता है और गोल्ड में ही इसको बनवाया जाता है, क्योंकि पन्ना गर्म होता है। अगर आप चांदी में बनवाएंगे तो ये आपको अनुकूल फल नहीं देगा, इसीलिए इसको सोने में ही आपको बनवा करके धारण करना चाहिए। अब पन्ना कितना रत्ती आपको पहनना है वो आपकी कुंडली से पता चलेगा, गलती से भी अपने आप मत बनवाना आप, क्योंकि बहुत पावरफुल रत्न है और ये आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। क्योंकि कितनी डिग्री का आपको बुध अनुकूल फल दे रहे हैं और कितना विपरीत फल दे रहे हैं वो आपकी कुंडली से देखा जाएगा, तब आपको बताया जाएगा आपको कितना रत्ती इसको पहनना चाहिए और साथ में किस ग्रह का रत्न आप धारण कर सकते हैं, ये भी आपकी कुंडली से ही पता चलेगा। और जो यंत्र होता है बुद्ध का, बुद्ध यंत्र कहा जाता है इसको, और बुद्ध यंत्र को सिल्वर के ऊपर बनवाया जाता है या फिर भोजपत्र के ऊपर अष्टगंध की स्याही बना करके इसको स्थापित किया जाता है। प्रतिदिन बुद्ध के मंत्र का जाप करके इसको प्रतिष्ठित किया जाता है। अगर बुद्ध का यंत्र आपको प्रतिष्ठित करके दे दिया जाता है या आप स्वयं कर सकते हैं उसको, तो फिर किसी की हाय, नज़र, टोना टोटका, किए कराए आदि का कोई भी दुष्प्रभाव आपके घर पे ऊपर नहीं हुआ करता है। होता सब कुछ है, जब तक हम पे नहीं बीती तब तक लगता है पाखंड है, बेकार की बातें हैं। लेकिन वास्तविकता में क्या है, जब ग्रह हमारे विपरीत हो जाते हैं तो छोटी छोटी चीज़ें भी हम पे बुरा असर दिखाना शुरू कर देती हैं। इसीलिए बुद्ध यंत्र को अपने घर में स्थापित करना चाहिए ताकि किसी की हाय नज़र आदि ना लगे। और बुद्ध का जो रंग है वो हरा रंग है, यानी आपको बुद्ध को प्रसन्न करने के लिए हरे रंग का दान करना चाहिए। जो किन्नर होते हैं उनको आप हरे रंग की साड़ी दान कर सकते हैं, या फिर गौ माता को आप हरा चारा खिला सकते हैं, या फिर किसी को हरे रंग का दान आप कर सकते हैं, जैसे कि साबुत मूंग वो आप दान कर सकते हैं, या हरा कपड़ा आप दान कर सकते हैं। तो इनसे भी आपको बुद्ध की अनुकूलता प्राप्त होती है। पंडित जी, बुध ग्रह और तुलसी के पौधे का भी कोई संबंध है? जी हाँ, तुलसा जी तो माँ हैं सभी की, और अगर तुलसा जी के पत्ते बुद्ध का यंत्र बना करके ऊपर चढ़ाए जाते हैं बुद्ध यंत्र के ऊपर, तो उससे धन की प्राप्ति होती है। और साथ में 2 कोड़ी भी कोड़ी आती हैं, कोड़ी को बुद्ध यंत्र के साथ में रख दिया जाता है और उसके ऊपर तुलसा जी के 3 पत्ते
रख करके और बुद्ध के मंत्र का जाप किया जाता है, तो इससे क्या होगा, बहुत जल्दी आपको लाभ मिलेगा। वाक सिद्धिर्भवति, आपकी वाणी सिद्ध होने लग जाती है, क्योंकि बुध ग्रह को माना गया है अगर विपरीत होते हैं तो जुबान लड़खड़ाने लग जाती है, व्यक्ति कहना कुछ चाहता है और कह कुछ जाता है, तो उससे क्या होता है कि दुष्प्रभाव आते हैं। फिर अगर व्यक्ति को कहना कुछ और था और कह कुछ और दिया तो उसका दुष्प्रभाव होगा। तो इसीलिए बुद्ध की अनुकूलता बहुत ज़रूरी होती है। बुद्ध की अनुकूलता कैसे ली जाए वो आपकी कुंडली पे निर्भर होगा, उसमें देख करके सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। पंडित जी, मैंने ज्योतिष के अल्प ज्ञान के आधार पर आपसे बुध ग्रह के बारे में पर्याप्त सवाल पूछे हैं। अब आप अपनी अथाह जानकारी के आधार पर हमारे दर्शकों को कुछ और बताना चाहें तो बताइए। प्रिय दर्शकों, ग्रहों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा स्थान होता है। जब व्यक्ति ने जन्म लिया तो कौन सा नक्षत्र था उसका, और नक्षत्र में भी कौन सा चरण उसका था, ये चीज़ देखी जाती है। और फिर वो नक्षत्र किस राशि के समीप था, यानी आपकी राशि कौन सी है, फिर वो राशि किस ग्रह के चक्कर लगा रही थी, तो वो देखा जाएगा कौन सा ग्रह उसके समीप था। ये चीज़ें देख करके आपके बारे में बताया जा सकता है। इसीलिए हम बार बार जोर देते हैं आपको फ्यूचर सेल्फी की आवश्यकता, क्योंकि हम दूसरों की कुंडली पे विश्वास नहीं कर सकते हैं। देखिए, टोटल गणित है, ज्योतिष जितनी भी है टोटल गणित है। अब सही गणित का होना बहुत अनिवार्य है, इस वजह से हम अपनी बनाई हुई कुंडली पे पूरा विश्वास रखते हैं। आप फ्यूचर सेल्फी बनवाएंगे तो उसमें हम सारी चीज़ें स्पष्ट कर सकते हैं कि क्या परेशानी है, क्या समाधान की आवश्यकता है, कौन सा समाधान किया जाए, क्योंकि बुध बहुत पावरफुल ग्रह माने जाते हैं। लेकिन बुध अगर अनुकूल नहीं है तो फिर व्यक्ति की ज़िंदगी निराशा हो जाती है, ज़िंदगी में कुछ भी करने को जी नहीं किया करता है। इसीलिए प्रिय दर्शकों, निराश बिल्कुल भी नहीं होना है। ये जो कार्यक्रम हम आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं, इतनी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, सिर्फ आपके हित के लिए, परोपकार के लिए। तो इसीलिए आप देर न करें, अपनी फ्यूचर सेल्फी अति शीघ्र बनवाएं। तो आज भी पंडित जी ने बुध ग्रह के बारे में बहुत विस्तार से बताया, और आपको जो जानकारी दी जा रही है वह सिर्फ एक कार्यक्रम मात्र नहीं है, यह आपके जीवन की दिशा को नया आकार, नया रूप दे सकता है। इसी के साथ हम आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करने जा रहे हैं। आप हमारा कार्यक्रम लगातार देखते रहिए और फ्यूचर सेल्फी बनवाते रहिए। पंडित जी, हमारे कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 1 सितंबर 2025 भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि सोमवार का विशेष राशि फल। मेष राशि, घर गृहस्थी में खुशी होगी, पुरानी निराशा आशा में बदल जाएगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें। वृष राशि, कोई नया काम सोच रहे हो तो आज का दिन उत्तम है। हनुमान चालीसा का पाठ करके कार्य आरंभ करें। मिथुन राशि, मित्र सहयोग से अधूरा काम पूरा होगा। 340 ग्राम साबुत मूंग लेकर के उसका दान करें। कर्क राशि, जमीन जायदाद, वाहन, पशु पक्षी का लेन देन लाभप्रद रहेगा। गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। सिंह राशि, नए व्यक्ति से लाभ उठाने में आप सफल होंगे। माँ की पूजा करें और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। कन्या राशि, अधिक कार्य व्यस्तता रहेगी, अच्छे लाभ की आशा है। शिव चालीसा का पाठ जरूर करें। तुला राशि, साहित्य संगीत में रुचि बढ़ेगी, मन खुश रहेगा। आज के दिन दही बल्ले का दान करना लाभप्रद रहेगा। वृश्चिक राशि, कार्य आरंभ करें, सफलता का योग बन रहा है। आज बालाजी को सिंदूर चढ़ाकर प्रसाद बांटें। धनु राशि, बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी, सामाजिक कार्यों में व्यस्त रहेंगे। ओम ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः माँ लक्ष्मी के इस मंत्र का जाप करें। मकर राशि, मामूली विवाद को तूल न दें, हानि हो सकती है। शिव चालीसा का पाठ करें। कुंभ राशि, मित्रों से आर्थिक मदद मिलेगी। घर परिवार में मंगल उत्सव होगा। साबुत उड़द का दान करें। मीन राशि, कानूनी विवाद सुलझेगा,
मेहनत के चलते सितारा बुलंद होगा। पीले वस्त्रों का दान करना चाहिए। जय श्री राम।